जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज और मेरी प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से गुरपा की बेटी बात कर रही हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे क्षमा कर देना। गुरपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप अंग संग रहना गुरपा, हमेशा हम सबका हाथ कस के थामे रखना। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरपा का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरपा सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरपा। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग अभी कुछ समय पहले का ही है। आप ये समझिए कि गुरपा ने अपनी बच्ची की इमेज डाउन होने से बचाई है। मतलब बात गुरपा की बेटी की इज्जत पे आ जाए ना, तो गुरपा हाथ थाम देते अपने बच्चों का। वो कभी अपने बच्चों की इज्जत पे कोई आँच नहीं आने देते। ऐसे ही मेरे साथ हुआ है संगत जी। मेरा सत्संग मैं समझ नहीं पा रही कि मैं किस तरह से सुनाऊँ, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। मैं बताऊँ कि हमारे गुरपा इतने अच्छे हैं ना, ये हमें घबराने की किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम गुरपा की सुरक्षा कवच में हैं। और संगत जी, गुरपा ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, मेरे मुँह से कोई भी गलत चीज़ या कोई अपशब्द निकल जाए तो। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, हम जो है हमारी एक एक गली है जिसमें हम जितने भी हम सब लोग रहते हैं, तो हम आपस में एक-दूसरे से बातें-वातें करते रहते हैं। तो हम सबको जो है, जैसे हमसे जो बड़े होती हैं उन्हें हम भाभी करके बोलते हैं और जो छोटे होते हैं उनको हम नाम लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे घर के मतलब सामने वो भाभी बोलते हैं, उनको भाभी रहती हैं। तो उनके जो हस्बैंड है वो अल्कोहलिक हैं। तो उनकी क्या आदत है कि वो जो मतलब बहुत जब ड्रिंक करने के बाद ना गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं और खड़े रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। तो हम जो ये देख के हम थोड़ा-सा हमें अच्छा अजीब-सा लगता है कि हम बाहर कैसे खड़े हों, वो सामने खड़े हुए हैं। वो मतलब उनकी ड्रिंक करने के बाद थोड़ा वो बहुत बड़बड़ाते भी रहते हैं और वो उनका देखने का तरीका भी बहुत गलत होता है, जब वो खड़े होते हैं तो। तो हम थोड़ा-सा बचते हैं कि हम बाहर ना निकलें, ताकि कि मतलब हमें समझ नहीं पाते, हमें कुछ काम होता है, हम जा नहीं पाते बाहर, या हमें कुछ भी करना होता है, तो हमें थोड़ा अब अजीब-सा लगता है, ऑकवर्ड सा लगता है कि हाँ, हम कुछ काम करते हुए हमें देखते हैं, तो बहुत अजीब-सा लगता है। हालाँकि हम लोगों में पता लग जाता है हमें कौन-सा इंसान हमें किस तरीके से देख रहा है। तो ऐसे ही मेरा घर जो उनके सामने ही है, तो जैसे मुझे लगता है जैसे मैं घर में कुछ बाहर निकल के काम कर रही होती हूँ, या फिर कुछ भी चीज़, जैसे मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ या अपनी बच्चों को घुमाने जा रही होती हूँ, तो वो उनका देखने का तरीका बहुत ही गलत होता है। मुझे हालाँकि पता लग जाता है कि इंसान किस तरीके से देख रहा है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। मैं इग्नोर करती हूँ कि कोई बात नहीं, ठीक है, बड़े हैं, मतलब भाभी हैं, उनके हस्बैंड हैं, कोई नहीं, तो इग्नोर करते हैं। तो नहीं पता सामने वाले इंसान का तरीका कैसा है देखने का, बट हाँ, वो ये था कि वो देखते थे। तो मैंने इग्नोर किया, मैं अपना काम करते रहती थी। तो संगत जी, एक दिन क्या होता है कि मैं अपने घर का काम कर रही होती, तो मेरे पास जो मेरी मतलब एक और भाभी है, उनको फ़ोन आता है, मुझसे बोलती हैं कि ऐसी-ऐसी बात हो रही है, पूरी जो है गली में बात फैल रही है कि तुम उनको, मतलब जो अल्कोहलिक हैं, जो सामने भैया हैं, जो भई उनको मैं मतलब मेरी साइड से भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है, मैं भी उनको देखती हूँ, ये चीज़ बातें फैल रही हैं। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी हालत ऐसी हो गई ना कि मतलब मैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये चीज़ फैल रही है? ऐसा कुछ है भी नहीं, हालाँकि सबको पता है कि वो ड्रिंक करते हैं, वो खड़े रहते हैं, उनकी नज़र बहुत गलत है, तो ऐसा सोचा भी कैसे? मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि संगत जी, होता है ना, अपनी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो ऐसी बात उसके बाद भी ऐसी बात सुनने को मिले, तो एक डर सा लगता है, ये ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हम कभी ऐसी चीज़ सोच भी नहीं सकते। तो मेरे को बहुत मैं समझ नहीं पाई थी मैं क्या करूँ? ऐसी चीज़ फैली, हालाँकि मुझे ये चीज़ पता भी नहीं थी कि मेरे
पीछे से ऐसी बातें चल रही हैं, बट हाँ ठीक है, उन्होंने मेरे को ये बताया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो मेरे को बहुत लगा। मैंने कहा क्या मैं करूँ? मुझे नहीं समझ आया। मैं संगत जी यकीन नहीं करोगे, मैं बैठ गई वहीं पे, मैंने सब काम छोड़ा, मैं बिल्कुल बैठ गई। मैं एकदम से जो है स्टैच्यू हो गई, फ्रीज़ हो गई कि मैं क्या करूँ अब? कि मतलब ये चीज़ किसी को पता लगे कि क्योंकि एक हमारी पूरी फैमिली है, हम मैरिड हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, उसके बावजूद भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही, तो ये चीज़ गलत है। तो मैंने फिर मेरी जो है मतलब मेरी जो फ्रेंड है, मैंने उसको फ़ोन करके बोला, मैंने कि ऐसी-ऐसी बात हो रही है, तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, ये चीज़ मुझे भी पता है। आप एक काम करो, डायरेक्ट भाभी से बात करो, जिनके हस्बैंड जो देखते रहते हैं उनसे बात करो और उनको सब कहो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी उनको देखते हो। तो मैंने फिर डायरेक्ट भाभी को फ़ोन किया, मैंने बोला ऐसी-ऐसी बात है, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मेरा पूरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और आपके जो हस्बैंड हैं उनकी ही वो ही सबको देखते रहते हैं, वो मतलब बहुत ड्रिंक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने उनको समझाया कि आप ऐसा मत सोचो, बट वो उनको उन्होंने अपने माइंड में जो था मिसअंडरस्टैंडिंग पाल ली थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम जब भी वो बाहर आते हैं तुम भी बाहर आती हो। तो मैंने बोला कि कभी ऐसा होता है कि मैं अपने काम से निकली हूँ, सामने वो भी खड़े हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं उनकी वजह से बाहर आती हूँ। मतलब मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, बट वो नहीं समझ रही थी। मैं बहुत टेंशन में आ गई संगत जी। आप यकीन नहीं करोगे, मैं गुरपा के आगे आके इतना रोई। मैंने कहा गुरु जी ये क्या हो गया? आपकी बेटी की इज़्ज़त पे बात आ रही है और आप कुछ कर नहीं रहे हो। आपको पता है आपकी बेटी गलत नहीं है। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। मैं अंकल जी से बहुत प्यार करती हूँ, बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसी-ऐसी चीज़ें फैल रही हैं, वो भी ऐसी एज में कि जहाँ पे हमें अपने बच्चे देखना, ऐसी एज में ये सब चीज़ें फैली, ये चीज़ सही नहीं है। मैंने गुरपा को इतना मैं रोई हूँ संगत जी कि गुरपा अपनी बेटी की इज़्ज़त बचा लो, आपके हाथों में है। आप ही देखो अब। मैं अमृत वेला करती थी, मैं बहुत रोती थी, मैं गुरपा बचा लो। मतलब मैं इतनी एंग्ज़ायटी मेरे को हो गई थी ना, मैं समझ नहीं पाई थी कि मैं अपनी बात किससे शेयर करूँ। अंकल जी से नहीं बोल सकती कि अंकल जी से बोलती, हालाँकि वो मेरी बात सुनते, बट होता है ना कहीं न कहीं उनके अंदर भी आ जाता है कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। तो मैंने अंकल जी से कुछ नहीं बोला, बस मैं अंदर-अंदर घुटी रही थी, बस गुरपा से ही बोले जाती, "गुरपा प्लीज़ सँभाल लो, आप ही सँभाल लो गुरपा। घर मतलब घर में कोई ऐसी बातें ना हो, घर में कोई ऐसी परेशानी या कोई भी टेंशन वाली बात ना हो, गुरपा सँभाल लो।" मैंने बहुत अरदास की, बहुत बोला गुरपा से। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरपा ने इतना साथ दिया। मतलब मेरे जितने भी हमारे सब नेबर्स थे, बाकी सब मेरे सपोर्ट में आए। हम सब ने बैठे, हमने उन भाभी को बुलाया, हम सब बैठे, हमने बातें की और यकीन नहीं करोगे जब हमने बैठ के बातें की, उस टाइम भाभी का मूड इतना काम था, इतना शांत था, वो इतने प्यार से बातें कर रही थी। मैंने उनको समझाया कि आप ऐसे कैसे सोच सकते हो। सब ने बोला कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा लगता है आपको, आप खुद उनकी जो है उनकी आदत गलत है, उनको बाहर खड़े नहीं होना चाहिए। वो जब इतना अल्कोहलिक है, इतना ड्रिंक करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी नज़र सबके लिए ख़राब होगी। तो हमने बहुत समझाया, तो गुरुपा की कृपा से वो समझ भी गई। उन्होंने खुद बोला कि हाँ, शायद मैंने गलत सोच लिया, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में चली गई थी, मैं बातें सोची जा रही थी और मैंने बहुत गलत सोच लिया। तो उन्होंने बोला ठीक है ख़त्म करो, मतलब वो बात वहीं पे दब गई। सब मान लिया कि हाँ, गलतफ़हमी थी। बात करके सॉल्व हो गई, कुछ नहीं है। हाँ, उनको लगा कि मेरे हस्बैंड की गलती है, वो पीते हैं, बाहर खड़े होते हैं, तो उनका खड़ा होना सही नहीं है। तो ठीक है, उसके उसके बाद भी संगत जी एक एक होता है ना कि मतलब चीज़ ठीक हो गई, गुरुपा की कृपा से चीज़ ठीक हो गई, लेकिन फिर भी संगत जी कहीं न कहीं लगता है, डर सा लगता है कि चीज़ दोबारा ना उठ जाए, बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं गुरुपा से ही बोलती हूँ, मैंने गुरुपा का इतना शुकराना किया संगत जी कि गुरुपा थैंक यू सो मच, अपनी बेटी की इज़्ज़त बचा लिया आपने। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं डर लगता है कि कुछ दोबारा से ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन ये था कि मेरे को एक अंदर से अंदर ना इतना एक विश्वास सा हो गया था, मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी थी। मैंने कहा नहीं, गुरुपा है ना, जब मेरे पिता मेरे साथ है तो मैं क्यों डर रही हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को उस चीज़ का थोड़ा दिमाग में था कि ये चीज़ दब जाए, कुछ उठे ना दोबारा, क्योंकि होता है ना कि चलो ये बात हमारे तक है, लेकिन फैमिली तक आएगी तो सबका रिएक्शन बहुत ख़राब होगा। तो मैं गुरुपा से ही बोलती, गुरुपा प्लीज़ परिवार में कोई टेंशन मत होने देना, आप ही के बच्चे सँभाल लो, आपको पता है आपकी बेटी गलत नहीं है, आप सँभाल लो। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपने बात को वहीं दबा दिया और
भाभी का भी बिल्कुल ही बर्ताव चेंज करते, जिस तरह से वो मुझसे बिल्कुल ऐसे गुस्से में बात कर रही थी या बिल्कुल मेरी बात को समझ नहीं रही थी, आपकी मेयर साहब के पास से उन्होंने मेरी बात को समझा, वो बिल्कुल अच्छे से बात की उन्होंने और उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे मैं सॉरी बोलती हूँ, उन्होंने खुद सॉरी बोला। तो ये कौन कर सकता है संगत जी, सिर्फ़ गुरुपा कर सकते हैं। ऐसी होता है संगत जी, ऐसी कोई बात होती है तो बहुत दिमाग ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा। तो नहीं समझ आता मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास एक मेरी उम्मीद, मेरा आसरा, मेरी हिम्मत सिर्फ़ गुरुजी थे। मैं गुरुजी के पास बहुत रोई, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ बचा लो। मैं ऐसे एक मतलब ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी ऐसे भी होगी। मैंने गुरुपा से बोला, मैंने कहा गुरुपा बचा लो, आपकी बेटी की इज़्ज़त पे बात आई है, आपको आगे आना होगा। और संगत जी देखिए गुरुपा ने कैसे सब कुछ ठीक किया, कैसे हर चीज़ पलटी और एक मतलब उसी दिन के अंदर, उस दिन शाम को सब कुछ ठीक हो गया। वो बात वहीं की वहीं दब गई। बट मेरे को थोड़ा-सा अंदर-अंदर कभी होता था, मैं गुरुपा से, गुरुपा प्लीज़ इस चीज़ को दबा दो। पता नहीं मुझे क्यों अंदर से अजीब-सा हो रहा है कि ये चीज़ दोबारा ना उठ जाए। तो मैंने फिर एक बार इस बात को जब 2-3 दिन हो गए तो मैंने फिर सबसे पूछा एक बार कि ये सब चीज़ सब ठीक है ना? तो सबने कहा अब सब कुछ ठीक है। भाभी मतलब खुद सबसे बोल रही हैं कि यार मुझे गलती हो गई थी मुझसे, गलती उसकी नहीं, गलती मेरे हस्बैंड की है, जो वो इतना ड्रिंक करके खड़े होते हैं, मैंने उनको ही मुझे समझाना चाहिए और आगे से वो नहीं खड़े होंगे। मतलब वो लोग अपना काम करने के लिए बाहर निकलेंगे, अब वही सामने खड़े होके सबको देखते रहेंगे, तो गलती मेरे हस्बैंड की है। तो तब से लेके आज का दिन है, वो भैया घर से बाहर नहीं दिखते हैं, बहुत कम उनका निकलना हो गया है। तो जब से फिर मुझे भी थोड़ा शांति सी मिली कि चलो ठीक है, भाभी को समझ आ गया, गुरुपा ने उनको समझा दिया बिल्कुल। तो अब जाके वो चीज़ बिल्कुल ठीक हुई है और सिर्फ़ गुरुपा की कृपा से ठीक हुई है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब एक बार उछल जाते हैं ना संगत जी, वो कभी मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। क्योंकि एक बार ऐसी चीज़ अगर फैल गई तो हर जगह फैलती है और हमारे गुरुपा ने वो चीज़ फैलने से तो रोकी, उस चीज़ को वहीं पे दबा दिया, उस चीज़ को आगे जाने ही नहीं दिया। ऐसे हमारे गुरुपा हैं। गुरुजी हाँ, संगत जी गुरुजी कभी भी अपने बच्चों पे ना कोई आँच नहीं आने देते। बस गुरुपा पे विश्वास रखो और गुरुपा से ऐसे बात करो जैसे आप किसी से अपने दिल की बात शेयर मत करो, क्योंकि दुनिया सिर्फ़ सुनती है, पीठ पीछे हँसी करती है, मज़ाक बनाती है। लेकिन एक हमारे गुरुपा ऐसे है कि हम चाहे उनसे कैसी भी बातें करते हैं, उल्टी-सीधी, हँसी-मज़ाक वाली, बिना सिर पैर की बातें करते, गुरुपा हमारी हर एक बात सुनते हैं। कहाँ मिलेंगे ऐसे पिता हमें, इतने प्यारे पिता जो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हमारी हर एक चीज़ पूरी भी करते हैं। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, सिर्फ़ आपकी कृपा से आपकी बेटी में हिम्मत है, आपकी बेटी में ताकत है, आपकी बेटी में सब्र है, आपकी बेटी में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप साथ हो। आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने से बचाई गुरुपा, आपको बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी मैं मानती हूँ मेरा सत्संग थोड़ा-सा अजीब-सा है, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि हाँ, और भी कभी भी ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है और इस चीज़ में हमें डरना नहीं चाहिए। हमें सीधा अपने गुरुपा के पास जाके बोलना चाहिए, गुरुजी बचा लो, आपकी बेटी की इज़्ज़त पे बात आई है। हमें बस इतना बोलना है और देखिए गुरुजी, संगत जी वो चीज़ वहीं पे गुरुपा कैसे ख़त्म करते हैं। जैसे हम लोग अपने माता-पिता के पास जाके बोलते हैं ना कि पापा, मम्मी ऐसी बात हो गई, कोई भी मुसीबत, प्रॉब्लम होती है तो सीधा उनके पास जाते हैं, क्योंकि हमें उन पे विश्वास होता है कि वो ही हैं एक जो हमारी हर चीज़, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ना हमारे कोई चाचा, मामा, ताया, कोई बुआ वगैरह कोई नहीं है, सिर्फ़ हमारे जो हैं, जो हमें विश्वास होता है, एक ब्लाइंड फ़ेथ होता है, वो अपने मम्मी-पापा पे होता है। उसी तरीके से हमारे गुरुजी हैं, हमें कोई भी मुसीबत, प्रॉब्लम होती है, हम सीधा उनके पास जाके बोलो गुरुजी अब आप देख लो। संगत जी सच में मैं इतना मैं गुरुजी का इतना शुकराना करती हूँ, इतनी शुक्रगुज़ार हूँ ना कि गुरुपा आपने लाज रख ली अपनी बेटी की। थैंक यू सो मच गुरुजी, बस मेरे को माफ़ कर देना। क्या करें संगत जी, होता है ना कि गुरुपा बोलते हैं कि कभी भी कोई वो मत लो, टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन संगत जी क्या करें, है तो इंसान ही। ऐसी बातें, कुछ भी बातें होती है, कभी माइंड में तो आ ही जाती, टेंशन तो हो ही जाती है। गुरुपा प्लीज़ क्षमा कर देना, लेकिन टेंशन का मतलब ये नहीं कि हमें आप पे विश्वास थी, हमें आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी। आप सब बढ़िया कर दोगे, सबके लिए अच्छा करोगे। शुकराना गुरुजी, शुकराना, बहुत-बहुत, बहुत सारा शुकराना, आपका अनंतम शुकराना।
संगत जी, एक सत्संग और है मेरा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड मेरे अंकल जी हैं, अंकल जी की जॉब में क्या है, मेरे जो अंकल जी जॉब को फाइनेंस मैनेजर हैं, तो उनमें उनकी जॉब में क्या है कि हर 5 साल के बाद जो है उनका जो वहाँ पे एम्प्लॉयी उनका ट्रांसफ़र होता है। तो मेरे अंकल जी को वहाँ जॉब करते-करते 6 इयर्स हो गए, तो अभी एक उनको बोला कि उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पे उनको जाना है। तो एक मेरी ना एक दिली इच्छा थी कि मैं हाँ, दिल में थी इच्छा है कि मैं अंकल जी का ट्रांसफ़र हो जाए, तो मैं चाहती थी कि मैं भी एक घर हो वहाँ। मैं बहुत कुछ सोच रखा था कि मेरा घर होगा, चाहे वो रेंट का ही क्यों ना हो, वहाँ रहेंगे, अंकल जी का ट्रांसफ़र वहाँ जाएँगे, मैं अपने हिसाब से उसको डेकोरेट करूँगी, सब कुछ अच्छे से रखूँगी। मतलब एक बहुत सारी इच्छाएँ थी कि मतलब अपने गुरुपा का दरबार अच्छा बनाऊँगी, और सत्संग मेरे को वहाँ पे प्यारी-सी संगत भी मिल गई, तो मैं उनका सत्संग, गुरुपा का सत्संग हम मिल के करेंगे, मतलब बहुत मैंने सोचा था। तो अभी उनको, मेरे अंकल जी का ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब अलवर में उनका ट्रांसफ़र हुआ है गुरुपा की कृपा से। तो मैंने गुरुपा से बोला, मैंने बहुत शुक्रिया किया, मैंने कहा शुकराना किया, मैंने कहा गुरुजी आपकी कृपा से ये सब हुआ है और नहीं हो सकता। लेकिन बीच में अभी कुछ बात हुई थी कि उनका ट्रांसफ़र मतलब फिर अंकल जी ने एकदम से बोला कि अभी थोड़ा देखो, अभी मुश्किल है, शायद हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, एंड ऐसे उन्होंने अंकल जी ने बोला। ये सुन के मेरे को थोड़ा-सा मूड ख़राब हुआ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, एक है दिली इच्छा कि एक बार अंकल जी का ट्रांसफ़र हो, हम जाएँ, हम दूसरी सिटी में जाएँ, हम रहें। जैसे हो तो मैं अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करूँ, मतलब बहुत कुछ मैंने सोच रखा था। ऐसा शायद हर किसी के मन में होता हो कि हम जाके हालाँकि ऐसा नहीं है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, फैमिली है, मेरे इन-लॉज़ भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बट एक अंदर से होता है ना कि एक अपना हो, जहाँ पे हम 4 जने रहें, हमारी फैमिली जो है अंकल जी और बच्चे हम रहें, मैं अपने हिसाब से घर में रखूँ, बच्चों को देखूँ, अंकल जी को, मतलब बहुत एक होता है माइंड में, बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसी मेरी भी थी। तो फिर मेरे को बहुत बुरा अजीब-सा लगा, मैंने कहा मैं क्या करूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ट्रांसफ़र की बात एकदम से खुशी सी हुई और एकदम से अब ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर मैंने अंकल जी से जाके बात की कि ऐसा क्यों है? अभी तो हुआ था, तो बातों-बातों में हमारा आर्गुमेंट हो गया थोड़ा-सा इसी चीज़ को लेके, ट्रांसफ़र को लेके। फिर थोड़ा-सा मुझे लगा कि बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर मैं दूसरे रूप में आके मैं गुरुपा के पास गई, मैंने कहा गुरुपा, मतलब मैंने बस आपने मेरी एक ही इच्छा पूरी की कि हाँ, अंकल जी का ट्रांसफ़र आपने करवाया, आपका बहुत-बहुत शुकराना। लेकिन अंकल जी बोल रहे हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, शायद ट्रांसफ़र का होना मुश्किल है। तो मैंने गुरुपा से इतना बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ हमारे लिए जो सही हो ना वही हमारे लिए करना। गुरुजी बस जो चीज़, अगर अंकल जी का ट्रांसफ़र होना सही है तो आप करवा देना। अगर सही नहीं है तो आप किसी भी तरीके से आप अब नहीं करवाना। क्योंकि मैंने गुरुजी से इतना ही बोला, गुरुपा हम तो ज़िद कर लेते हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हमें नहीं पता, ये सिर्फ़ आप जानते हो कि हमें क्या चीज़ हमारे लिए सही है, और अगर आपको लगता है कि अ, हम जो भी चीज़ आपसे माँग रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, तो आप उसको किसी भी तरह मत होने दीजिएगा। गुरुजी आप अपने बच्चों की ना ज़िद मत पूरी होने देना, अगर आपको लगता है वो ज़िद आपके बच्चों के लिए सही नहीं है। गुरुपा हम तो बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, हमें नहीं पता हम क्या हैं। लेकिन गुरुजी अगर सब कुछ ठीक है, हम जो आपसे माँग रहे हैं वो ठीक है, तो गुरुपा उस चीज़ को आप प्लीज़ कर देना। यही मैंने गुरुपा से माँगा था। लेकिन हाँ, गुरुपा जानते हैं कि मेरे मन में कहीं न कहीं है कि हाँ, थोड़ा हो जाता ट्रांसफ़र तो अंकल जी का सही रहता। तो मैंने गुरुपा के हाथों में सौंप दिया। मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो क्या करना है, क्या नहीं है, जो सही है वही करना गुरुपा। बस तो आज के दिन, हाँ, पूरा दिन ऐसे ही निकला थोड़ा-सा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा बीच में। एक होता है ना संगत जी, एक उम्मीद सी जग जाती है कि हाँ भई चलो ठीक है, अब ट्रांसफ़र होगा, हम एक वहाँ पे जाएँगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है इंसान। फिर वही चीज़ अगर लगता है कि नहीं पूरी हो रही, तो टेंशन सी हो जाती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो पूरे दिन आज थोड़ा-सा माइंड अपसेट रहा। फिर शाम को अंकल जी का फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि नहीं मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है।
हम जाएँगे, ऐसे बोला तो मेरे को थोड़ा लगा, मेरे को खुशी सी भी हुई। मैंने कहा गुरुपा थैंक यू सो मच, शुक्राना शायद वो चीज़ हमारे लिए सही है इसलिए गुरुपा ये चीज़ करवा रहे हैं। बस मैंने गुरुपा के पास जाके शुक्राना किया, गुरुपा को इतना बोला गुरुजी ये चीज़ आपकी कृपा से हुई है, आपको ही हम सब कुछ आगे देखना है, आप ही को साथ चलना है, आप ही हमें लेके जाओगे क्योंकि आप घर के बड़े हो, हमें नहीं पता क्या सही मान ली क्या गलत है, अब आप ही देखना। पर जो भी कुछ हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है और वही होना कृपा वही करेगा जो आपके बच्चों के लिए सही है, जो बच्चों के लिए बेस्ट हो। तो मेरी ये जो थी मेरी जो ये थी मेरी इच्छा जो थी वो कृपा ने पूरी की। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं नहीं समझ पा रही संगत जी कि मैं कैसे अपना सत्संग शेयर करूँ। बस हाँ, जो मेरे को दिल में आ रहा है मैं आपसे बोल रही हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ गुरु जी संगत जी कि गुरु जी सबकी सुनते हैं, सबकी मदद भी करते हैं और हमेशा हमारा हाथ कस के थामे भी रखते हैं। हम चाहे गुरुपा पे कितना गुस्सा कर लें, कितना कर लें कि गुरुपा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। बस ये है कि गुरुपा से ना हम बोलते तो हैं कि संगत जी कि हम ज़िद नहीं करेंगे, लेकिन है तो इंसान ही ना, कोई चीज़ हमें अच्छी पसंद आ जाती है तो फिर हम गुरुपा से बोलते गुरुपा प्लीज़ दे दो, दे दो, दे दो। फिर वो चीज़ नहीं मिलती तो हमें फिर बुरा लगता है, फिर हम गुरुपा पे गुस्सा करते, गुरुपा आपने वो चीज़ नहीं दिया हमें, आप ऐसे क्यों किया आपने? लेकिन वो तो गुरुपा ही जानते हैं ना कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी सही है, कितनी गलत है। उस टाइम तो हमें बुरा लगता है कि बाद में जाके फिर हमें वो चीज़ समझ आती है, चलो ठीक है, और बाद में गुरुपा हमें सँभाल भी लेते हैं कि ठीक है ख़त्म करो, वो चीज़ नहीं मिली कोई बात नहीं। ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है संगत जी ऐसा। मेरे को कोई चीज़ मैं गुरुपा से माँगती हूँ, मेरे को कोई बहुत चीज़ अच्छी लग जाती है, माँगती हूँ, वो चीज़ मुझे नहीं मिलती है, तो मैं गुरुपा से गुस्सा भी हो जाती हूँ, गुरुपा को मतलब गुस्सा कर देती हूँ, गुस्से में पता नहीं क्या-क्या बोल जाती हूँ। फिर उसके बाद मेरे को लगता भी है बुरा कि मैंने गुरुपा से ऐसा क्यों बोला, फिर मैं गुरुपा से सॉरी बोलती हूँ और अपने आप ही मेरा मन शांत हो जाता है कि चलो ठीक है, क्या पता वो चीज़ सही ना हो। तो ये सिर्फ़ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं, वो हमें सँभालते भी हैं, उन्होंने हमारा हाथ भी थामा हुआ है, वो हमें समझाते भी हैं कि वो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है और वो हमें कभी उदास भी नहीं होने देते। सो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग था, थोड़ा-सा अलग-सा था बट हाँ, मेरे दिल के बहुत करीब था। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, मैं कभी अपने आप को अकेला फ़ील नहीं करती। वो हमेशा मेरे अंकल जी और उनकी दोनों जो गुड़िया हैं, मेरी जो दोनों बेटियाँ हैं, वो गुरुजी की ही नातिनें हैं। तो गुरुपा हमेशा हम सबके साथ हैं और वो हमेशा ही रहेंगे। हम सबका हाथ उन्होंने थामा हुआ है। बस गुरुपा से यही छोटी-सी प्रार्थना है, गुरुपा सब अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा, अच्छी सेहत दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए। आपका साथ मिल जाए, आपका प्यार मिल जाए। सारी संगत की रक्षा करिए गुरुजी, हर की संगत को हर परेशानी से बचाना, सबके बच्चों को अच्छी उम्र देना, हमेशा सबके साथ रहना, सबको ब्लेस करना गुरुजी। मेरे अंकल जी, आपकी दोनों नातिनों के साथ रहना गुरुपा, हम सबको ब्लेस करना, हम सबका हाथ कस के थामे रखना। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हुई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मुझे पता है गलतियाँ तो हुई है मुझसे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूँ, बट हाँ, मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके सबके साथ शेयर करनी। गुरुपा ने कितनी मतलब कैसे हमारा साथ दिया, कैसे मेरे को बचाया, ये सिर्फ़ गुरुपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत बहुत सारा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी महाराज जो हम सबके लिए सही है वो हमारे लिए करना। प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरुजी। और अब मैं गुरुपा का अपना सत्संग जो है गुरुपा के पावन मंत्र के साथ समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासा, ओम नमः शिवाय, मैं गुरुपा सदासा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासा, ओम नमः शिवाय, मैं गुरुपा सदासा है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत बहुत सारा शुक्राना। लव यू।